Okay, the next verse is from John chapter 1 and verse 14. और अगला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 14 वचन. The actual translation of this, and if you have a margin in your NASB, it's written there in the margin. The word became flesh and tabernacled in our midst. और इस वचन का असली भाषांतर इस प्रकार है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया या हमारे बीच अपना तंबू लगाया, जैसे NASB के मार्जिन में भी लिखा है. That's the word used. उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है. Tabernacled. उसने तंबू लगाया, हमारे बीच में डेरा किया. That refers back to the Old Testament tabernacle. That means Jesus, he was the first really spiritual man. ये पुराने नियम के उस मिलाप के तंबू के विषय में है, और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह वो पहला वास्तविक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था that walked on the earth. जो कभी इस पृथ्वी पर चला हो. The Old Testament people were wonderful people, godly people, but they could not come into this spiritual life. You know, many people पुराने वाचा के लोग ये अद्भुत लोग थे, ईश्वरीय लोग थे, पर वे इस आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए. ask what happened on the day of Pentecost. कई लोग प्रश्न करते हैं कि पिंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था When the Holy Spirit came. जब पवित्र आत्मा आया. Why does it say in John chapter 7 and verse 39, the Holy Spirit was not yet given? यूहन्ना 7:39 में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था. Ever thought of that verse? क्या आपने कभी उस वचन के बारे में सोचा है? John 7:39, the Holy Spirit was not yet given यूहन्ना 7:39, पवित्र आत्मा अब तक उतरा नहीं था because Jesus was not yet glorified. क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था. Many people have that question. कई लोगों के पास ये प्रश्न होता है. You mean the Holy Spirit was not given to David and Gideon and all these people? It says the Spirit came. क्या इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा दाऊद को नहीं दिया गया था, गिदोन को नहीं दिया गया था और इन अन्य लोगों को नहीं दिया गया था? Upon them, Spirit came upon them, Spirit came upon them. पर पुराने नियम में तो लिखा है कि आत्मा उन पर आया, आत्मा उन पर आया, आत्मा उन पर आया. What is the difference on the day of Pentecost? I use the example of a glass of water to illustrate that. फिर पेंटेकोस्ट के दिन क्या अंतर था, क्या अलग हुआ, और इसको समझाने के लिए मैं एक पानी के ग्लास या पानी के प्याले का उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ. If you have a lid on top of this glass of water, supposing this glass is empty, सोच लीजिए ये जो ग्लास है ये खाली है and there's a lid on top, और उसके ऊपर एक ढक्कन है, you keep pouring water on it, और उस ढक्कन के ऊपर आप पानी डालते रहिए, it'll flow over it, it'll not flow inside it. पानी उसके ऊपर से बहकर निकल जाएगा, पर पानी उसके अंदर कभी नहीं बह पाएगा. It will flow over and flow out to probably bless millions, rivers of living water. शायद वो उसके ऊपर से बहकर नीचे बहता रहेगा और शायद लाखों लोग आशीषित होंगे जीवित पानी की नदियों के द्वारा. Like the great prophets in the Old Testament blessed people. जैसे पुराने नियम के जो महान नबी, महान भविष्यद्वक्ता था, कैसे उन्होंने लोगों को आशीषित किया. But their inside could still be dirty. पर उनका जो अंदर का भाग है वो अब भी गंदा हो सकता है. Like Samson. जैसे शमशोन के बारे में था. Samson was a great man of God on the outside, but his inside was dirty. शमशोन परमेश्वर का एक अद्भुत और महान व्यक्ति था, पर उसके अंदर से वो गंदा था. David was anointed, but he fell into adultery and murdered people. दाऊद अभिषेक था, पवित्र आत्मा से अभिषेक था, पर वो व्यभिचार में भी गिरा और उसने लोगों की हत्या की. In order to marry the man's wife. उस पुरुष के पत्नी से विवाह करने के लिए उसकी हत्या की. There was a lid on top. उनके ऊपर एक ढक्कन था. And the Holy Spirit could only be upon. और पवित्र आत्मा केवल उनके ऊपर और उनके ऊपर ही हो सकता था. And that's why even Moses, when God told him to speak to the rock, he hit the rock, but the water still flowed. और इसी वजह से मूसा भी, जब प्रभु ने उससे कहा कि तू उस पत्थर से बात कर, उसने उस पत्थर पर अपनी लाठी से मारा, पर उसके बावजूद भी पानी बह निकला. Because God blessed the people. Millions of people got the river of water, but Moses was disobedient. पर परमेश्वर ने तो लोगों को आशीष दी, उन नदियों के द्वारा लाखों लोग थे जिन्होंने आशीष पाई, पर मूसा अनाज्ञाकारी था. It's very important to understand this is the old covenant ministry of the Holy Spirit. बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा की ऐसी सेवकाई थी. But what happened on the day of Pentecost? That पर पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ? lid was removed. I'll explain to you in a moment what that lid is. वो ढक्कन जो है वो निकाल दिया गया, और मैं एक क्षण में आपको बताऊंगा कि इस ढक्कन का अर्थ क्या है.
and the Holy Spirit could come in और पवित्र आत्मा पहले बार अंदर आ पाया and dwell with him. In this way, John 7:39, the Holy Spirit was not given because Jesus was not glorified. और पवित्र आत्मा इस प्रकार अंदर आ पाया, और इसलिए यूहन्ना 7:29 में कहता है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार नहीं उतरा था, इस प्रकार नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। Jesus was glorified. The Holy Spirit could not come and dwell in anybody's heart. जब तक यीशु मसीह अपने महिमा में नहीं पहुंचा था, पवित्र आत्मा आकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में, उसके मन में नहीं रह सकता था, Because our hearts were dirty with sin. क्योंकि हमारे जो हृदय थे वो पाप की वजह से मैले और गंदे थे। The blood of bulls and lambs could not cleanse anybody's heart from sin. बैल और बकरियों के जो लहू है वो किसी के भी हृदय को पाप से शुद्ध नहीं कर पाता था। It could cover it. वो पाप को ढांप तो सकता था। That's why the Old Testament says, "Blessed is man whose sin is covered." इसीलिए पुराने नियम कहता है कि धन्य है वो पुरुष धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया हो। You know, if you got sin written out here and you cover it, अगर यहाँ पाप ऐसा लिखा है और उस पाप को आप ढक दो किसी चीज से, तो now you can't see it. अब आपको वो पाप नहीं दिखेगा। That was Old Testament. पुराने नियम में ऐसा था, But it's still underneath. पर अब भी वो अंदर तो है। That's all David experienced. और दाऊद ने केवल यही अनुभव किया। Psalm 32, "Blessed is the man whose sin is covered." भजन संहिता उसका 32 अध्याय, धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया हो। But the blood of Jesus does not cover us. पर मसीह का लहू जो है, यीशु का लहू जो है, वो हमें ढांपता या ढकता नहीं है। You know, there are people who sing the song saying, "I'm under the blood." I'm not under any blood. लोग ऐसे गीत गाते हैं कि मैं लहू के नीचे खड़ा हूँ, लहू के नीचे हूँ, मैं किसी लहू के नीचे खड़ा नहीं हूँ। That's for the Israelites in Egypt. They stood वो मिस्र देश के इस्राएली लोगों के लिए था, under the blood. वे लहू के नीचे खड़े थे। I'm cleansed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता हूँ। That means it's not covered. इसका मतलब वो ढका नहीं है, ढांपा नहीं गया, It's wiped out. वो पोंछ दिया गया है। I'm justified. My past is as if I've never sinned in my life. मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, मेरा अतीत ऐसा है मानो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी पाप ही न किया हो। That's what the blood of Jesus does to me. यीशु का लहू मेरे लिए यही तो करता है। And many Christians haven't understood that. That's why they live so often in condemnation. और कई मसीहों ने इस बात को समझा नहीं है, इसलिए वो कई बार दंडाज्ञा में दोषीपन या अपराधीपन की भावना में जीते हैं। Over some terrible sin they committed in the past, which they keep on confessing hundreds and hundreds of times. किसी बदतर पाप की वजह से जो उन्होंने अतीत में कोई भयानक पाप किया था, और वे बार बार 100 बार उसको कबूल करते रहते हैं। Never seem to be free from the guilt of it. और उस पाप की वजह से जो अपराधीपन की भावना है, उससे कभी वे स्वतंत्र ही नहीं होते। It's exactly what the devil wants you to do. और शैतान चाहता ही यही है कि आप ये करें। Live in the constant guilt of some sin that you have confessed 100 times to the Lord. किसी ऐसे पाप के अपराधी होने की भावना में आप जीते रहे जिसको शायद आपने प्रभु के सामने 100 बार अंगीकार किया है, Because you don't believe in the power of the blood. क्योंकि आप लहू के सामर्थ्य में विश्वास नहीं करते। You glorify your sin more आप अपने पाप को ज्यादा महिमा देते हो than the blood of Jesus. Do you know the यीशु के लहू से भी ज्यादा। number of Christians who do that? क्या आप जानते हो कितने मसीही हैं जो ये करते हैं? I did it in foolishness for years. मैंने मूर्खता में खुद ये कई वर्षों तक किया, Till God showed me from scripture, your sins and iniquities I don't remember anymore. जब तक परमेश्वर ने मुझे बाइबल से इस बात को नहीं दिखाया कि तुम्हारे पाप और अधर्म को मैं अब याद भी नहीं करता। You're justified by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए हो। It's wonderful to come into the new covenant. नई वाचा में आ जाना ये अद्भुत है। So when the heart was cleansed, और इसलिए जब हृदय शुद्ध हो गया, then the Holy Spirit could come in. फिर पवित्र आत्मा अंदर आ सका। And then it's as the glass is filled और फिर जैसे जैसे वो जो ग्लास है वो भरते जाता है and overflows, और जब वो उमड़ने लगता है, that's the rivers of living water. So वो है जीवित पानी की नदियाँ। there's a lot of difference between rivers of living water flowing in the old covenant, which is over upon a person, और इसलिए बहुत अंतर है जब पुरानी वाचा में या पुराने नियम में जीवित पानी की नदियाँ एक व्यक्ति के ऊपर से बह जाती थी, and flowing from within. Jesus said, और एक व्यक्ति के अंदर से जब जीवित पानी की नदियाँ बहती है, ये दोनों अलग है। "If any man thirst, let him come to me and drink." और यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। From his innermost being, उसके हृदय में से, इंग्लिश में लिखा है उसके बिल्कुल अंदरूनी भाग से rivers of living water will flow. John 7:38. यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। The important thing is not the rivers of living water. यहाँ मुख्य बात जीवन के जल की नदियां नहीं है। Moses blessed millions of people with that water. मूसा ने तो
लाखों लोगों को आशीषित किया उस पानी से, but it didn't flow from his innermost being. पर उसके हृदय से, उसके अंदरूनी भाग से वो पानी नहीं बह रहा था। The difference in the new covenant is it will flow from our innermost being. नई वाचा में अंतर ये है, नई वाचा में ये बात अलग है कि ये जो जीवन के जल की नदियां हैं, ये हमारे हृदय से, हमारे अंदरूनी भाग से बह निकलती है। In other words, ministry will not be just ministry. It दूसरे शब्दों में सेवकाई केवल सेवकाई नहीं होगी, will flow from our life. वो ऐसी सेवकाई होगी जो हमारे जीवन से बह निकलती है। And the first person who lived on earth, who lived like this, a spiritual life, was Jesus Christ. और पहला व्यक्ति जो इस प्रकार एक आत्मा से भरा हुआ जीवन इस पृथ्वी पर जिया, वो था यीशु मसीह। He was filled with the Holy Spirit within. वो पवित्र आत्मा से उसके अंदर भरा हुआ था। Nobody before him was. उसके पहले कोई भी पवित्र आत्मा से अंदर से नहीं भरा था। Not even John the Baptist. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी नहीं। When it talks about those people being filled with the Spirit, it was upon. जब बाइबल बात करती है कि वे लोग पवित्र आत्मा से भरे थे, वो हमेशा पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। The Spirit was not given till Jesus was glorified. पवित्र आत्मा तब तक नहीं दिया गया था जब तक यीशु मसीह अपने महिमा को नहीं पहुंचा। But when Jesus came, पर जब यीशु आया, he inaugurated a new way of life in the Spirit. From उसने एक पवित्र आत्मा में जीवन, इस नए जीवन का उद्घाटन किया within, जो अंदर से बहता है, from within flowing out. जो अंदर से बाहर की ओर बहता है। That is the life that he offered the disciples and they were introduced to on the day of Pentecost. ये वो जीवन था जो यीशु ने अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया और पेंतिकोस्त के दिन उनको वो जीवन मिला। The Spirit came within. जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। I'll show you one more verse, John chapter 14. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। In John 14, when Jesus is speaking for the first time about the Holy Spirit, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में यीशु मसीह पहले बार पवित्र आत्मा का जिक्र करता है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। he says, I'm going to pray to the Father to give you a helper. यूहन्ना 14 उसके 16 वचन में वो कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। Whenever you read a scripture, जब कभी आप किसी वचन को पढ़े, try and read it in this context. उसको अपने संदर्भ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। Helper for what? सहायक किस चीज की सहायता करने के लिए? You just go to the previous verse. बस उसके पहले के वचन को पढ़कर देखिए। If you love me, you'll keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And his commandments are so impossible to keep. और उसकी आज्ञाएं कितनी असंभव है कि हम उनको असंभव है मानने के लिए। Never to get angry. कभी गुस्सा नहीं होना, Never to lust after a woman. कभी किसी स्त्री पर लालसा से कुदृष्टि न करना, Never to love money. कभी पैसे से प्रेम न करना, To do everything for the glory of God, even सब बातें परमेश्वर की महिमा के लिए करना, eating and drinking. खाना और पीना, यहाँ तक वो भी To love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, Bless those who curse you. जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष देना, Pray for those who persecute you. जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, Never to give money in order for people to be seen. कभी इसलिए दान नहीं देना, पैसा नहीं देना ताकि लोग आपको देखकर सराहना करें, Never to let your praying or fasting be known to anyone. कभी आपकी प्रार्थना और आपके उपवास लोगों को मालूम नहीं पड़ने देना, Never to judge people. कभी लोगों का न्याय न करना। What a high standard. ये क्या ही ऊंचा मापदंड है। You say, Lord, I love you, but I can't keep those commandments. और आप कहते हो कि प्रभु मैं आपसे प्रेम तो करता हूँ पर मैं इन आज्ञाओं को नहीं मान पाता। So he says, don't worry, I will ask the Father to give you a helper. और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। A helper for what? एक सहायक किस चीज के लिए? To keep my commandments. मेरी आज्ञाएं मानने में तुम्हारी सहायता करने के लिए। These very commandments which you are trying to keep and you're not able to keep because यही आज्ञाएं जो तुम रखने की कोशिश तो कर रहे हो, मानने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं मान पा रहे, under the law. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन हो। I will give you the spirit of grace. मैं तुम्हें अनुग्रह की आत्मा दूंगा। Like it says in Zechariah 12:10, I will pour out the spirit of grace upon the inhabitants of Jerusalem. जैसे जकरिया नबी की पुस्तक 10वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है कि मैं यरूशलेम वासियों पर अपनी आत्मा को अनुग्रह की आत्मा को उंडेलूंगा। That's what happened on the day of Pentecost. और पेंटिकोस्ट के दिन यही हुआ। The spirit of grace was poured out. अनुग्रह का आत्मा उन पर उंडेल दिया गया। Grace that would give them power to overcome sin. अनुग्रह जो उनको सामर्थ्य देता पाप पर विजय पाने के लिए। And this spirit, और ये आत्मा, now listen to this last part of verse 17. अब 17 वचन के इस अंतिम भाग को ध्यान से सुने। At the moment, he is only with you.
अब वो तुम्हारे साथ है, इसका मतलब इस क्षण पर अभी तो वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहता है, but in that day, he will be in you. पर उस दिन वो तुम में होगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर होगा। Couldn't be clearer than that. इससे साफ या इससे स्पष्ट चीजें हो ही नहीं सकती। Right now, he's with you. अभी तो वो तुम्हारे साथ है, Old covenant. पुरानी वाचा, In that day, he'll be in you. उस दिन वो तुम्हारे अंदर होगा। Have you experienced that? क्या आपने इसका अनुभव किया है? And if you allow that Holy Spirit to lead you, और अगर आप उस पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो कि वो आपको चलाए, आपका मार्गदर्शन करे, from within, this living water will overflow. आपके अंदर से ये जीवित पानी की नदियाँ, जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी, And you can be a channel of blessing to hundreds and thousands of people. और आप हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का जरिया बन सकते हो। That is God's will for every one of his children. He ये परमेश्वर की अपने प्रत्येक संतान के लिए उसकी यही इच्छा है। who believes in me, जो मुझ पर विश्वास करेगा, out of his innermost being shall flow rivers of living water. उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। My brothers and sisters, that is your birthright. मेरे भाइयों और बहनों, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। If the devil's cheated you of it, don't let him cheat you anymore. अगर शैतान ने आपको धोखा देकर आपको इससे वंचित रखा है, तो अब इसके आगे उसको आपको धोखा न देने दे।